हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? चल रहा है, एंजॉय कर रहे हो क्रिकेट को? करना एंजॉय, और बहुत ना सीखने को मिलता है। ये लाइव सीरीज़ आती है ना, उठ के देखा करो सुबह 7-8 बजे। उससे पहले अपना वर्कआउट करके आओ। वर्कआउट मत छोड़ना अपना मैच देखने के लिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। तो 4, साढ़े 4, 5 बजे उठो, अपना बैटिंग बॉलिंग फिटनेस जो भी करना है, मेडिटेशन प्राणायाम करके, और उसके बाद आओ और मैच देखो यहाँ। और बहुत ध्यान से सुना करो उन कमेंटेटर्स को। वो सुबह से शाम तक बोल रहे होते हैं ना, वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस ही दे रहे होते हैं। जो सामने दिख रहा होता है वो एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा क्रिकेट क्या होती है। उठा लो ना बल्ले। अब जिनको दर्द होते हैं मेरे बोलने से कि बल्ला नहीं उठाना, मैं बोलता हूँ तो वो कहते हैं नहीं बल्ला तो उठेगा, छक्के कैसे मारोगे, क्या बोलते हैं वो। ध्यान से सुनो उनको, है ना। और अब देखो ज़रा कितने पैर निकालते हैं मीडियम पेसर पे। मैं बोलता हूँ ना पैर नहीं निकालने मीडियम पेसर पे, पैर नहीं निकलना चाहिए। निकलते हैं पैर। यहाँ बॉल आ रहा है, निकाल लोगे पैर? ऐसी यहाँ भी होता है बॉस, ये बॉलर यहाँ भी ऐसी फेंक रहे होते हैं। थोड़ा बाउंस का फ़र्क होता है बस। यहाँ हमारे यहाँ पैरेलल बाउंस होता है, उनका फ्लाई करता है बॉल थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया में है ना, थोड़ा हार्ड सरफेस दे देते हैं वो। तो प्लीज़ वहाँ देखें और सीखें। पैर निकालने वाले कभी क्रिकेट नहीं खेलते बॉस। बहुत ध्यान से देखना अपने आसपास वाले लड़कों को जो रन बनाते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाते हैं, उनको बहुत ध्यान से देखो कि समझ में आ जाएगा। पैर निकालने वाले कोई क्रिकेट है ही नहीं। सिर्फ एक बॉल पे डिफेंस पे निकलता है, वो भी स्पिनर को। मीडियम पेसर का तो डिफेंस भी यही होता है, ठीक है। सारी क्रिकेट पिछले पैर से एडजस्ट होती है। चलो आगे वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। आज मैं बहुत अच्छी एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। बैटिंग में ना लड़के बैलेंस नहीं होते। बैलेंस कैसे होना चाहिए, कैसे मेंटेन करें बैलेंस को, कैसे अच्छा करें बैलेंस को, है ना। तो जब फुटवर्क होता है तो फुटवर्क तो हम यूज़ करते हैं ऐसे, और पीछे भी जाते हैं और आगे भी जाते हैं, लेकिन उसमें बैलेंस क्यों नहीं होता। मैं वो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। अगली टांग पे अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होता है। जब आप स्टांस में खड़े होते हैं, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ पैर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, लेकिन जिन बॉलों पे पैर निकलता है, अभी आपने देखा होगा, मैं थोड़ी देर पहले उसको देख रहा था, वो लेफ्टी को, क्या नाम है उसका, जो इंडिया का ओपनर है, अरे जो अभी रन बना रहा है, अभी खेल भी रहा था, 50-60 रन पे खेल रहा था, बॉम्बे वाला बच्चा जो है वो। तो वो खेल रहा था, उसने क्या नाम है यार, नाम भूल गया उसका, दिमाग से निकल गया मेरे, ठीक है ना। उसने क्या करा, अभी ऐसे ही हील पे ही था तो बॉल यहाँ आ गया। वाइल प्लेइंग उसने ऐसे करके उसको ना, और मैनेज किया बॉल को। तो उसी को बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस होता कैसे बेसिकली, चाहे आप इंडिया में खेलने, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे न्यूजीलैंड में खेलने, अगर आपका बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं है ना, तो आप ना इंडिया में रन बना सकते हैं, ना इंग्लैंड में रन बना सकते, और आप किसी भी कंट्री में रन नहीं बना सकते। मतलब बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब आपका फुटवर्क यूज़ करते हो तो उस वक्त पे बैलेंस आपकी बॉडी होनी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे कहाँ ख़राब करते हैं मैं वो बता देता हूँ। बैलेंस क्या होता है पहले तो मैं ये बता देता हूँ। जब आप फ्रंट फुट पे आप जा रहे होते हो तो आपका जो पैर है ना, वो हील पे निकलना चाहिए। अगर वो हील पे निकलेगा तो आपका ये बैलेंस अच्छा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये पैर हील पे निकाला, ठीक है, मेरा हेड देखिएगा, मेरा पूरा पोस्चर देखिएगा कैसे है। हील पे निकाला तो मेरा हेड का है बॉल के ऊपर, और यही अगर मैंने हील पे नहीं निकाला और फ्रंट फुट ऐसे रख दिया तो देखो मेरा हेड फॉल कर रहा है, साइड में सारा का सारा हेड मेरा फॉल कर रहा है। तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्या है कि जब आप जाएं, पैर आगे निकालें, तो आपका पूरा वेट आपके इस पैर के ऊपर होना चाहिए, अगले पैर के ऊपर। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस, ठीक है ना, दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस। वो कब होता है? वो तब होता है जब आप वेट ट्रांसफ़र करते हो। आप हील पे आगे की तरफ जाओगे, हील पे ऐसे निकालोगे तो आपका वेट ये पूरा इस पैर पे जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपने फ्लैट पैर निकाल दिया तो पैर तो इधर चला गया और हेड आपका इधर गिर गया, तो वेट आपका डाइवर्ट हो गया दो तरफ, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड। ये अनबैलेंस हो गई है बॉडी, ऐसे गिर गया है। आप खुद करके देख लीजिएगा मेरे बाद, जब मैं वीडियो देख लेंगे ना आप देखेंगे तो हील पे गए, ये आपका वेट ट्रांसफ़र हुआ। अब आपका पूरा का पूरा वेट आपका अगले पैर पे है। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस। अब मैं बैलेंस में हूँ, शॉट खेलने की पोजीशन में हूँ, लेकिन उसमें भी क्या करना होता है आपको। अगर आपने हील पे पैर निकाल दिया, इसमें भी लूप होल्स होती हैं बड़ी सारी। अगर आपने हील पे पैर निकाला मेरे भाई, ऐसे निकाल दिया और खेलने से पहले ये ट्रांसफ़र हो गया, तो भी आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये डिसबैलेंस हो गई। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने बता दिया बैलेंस करने का तरीका क्या होता है। फ्रंट फुट पे जब आप ऐसे आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, और वाइल प्लेइंग, खेलते समय, बॉल को मीट करते समय जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो प्रॉपर रहेगा। आपका जो हेड है वो बॉल के ऊपर प्रॉपर रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर बॉल आपने निकाल तो हील पे लिया ऐसे, है ना, और खेलने से पहले आपका हेड, ये वेट ट्रांसफ़र हो गया, ऐसे वेट ट्रांसफ़र हो गया, देखो मेरा हेड इधर गिर गया ना, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसबैलेंस। ये डिसबैलेंस हो गया है। तो बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है कि आपको जब भी आप बैटिंग करते हो ना,
तो आपका पैर हील पे निकलना है। हील पे निकलने के बाद वाइल प्लेइंग आपको ट्रांसफ़र करना है वेट, पिछले पैर से अगले पैर पे ट्रांसफ़र करने का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, तब आपका बैलेंस अच्छा बनेगा। अभी हम दोनों पैरों पे खड़े हैं, जब हम आगे की तरफ गए तो हमारा जब हील पे पैर निकलता है तो वेट पिछले पैर पे चला जाता है पूरा का पूरा, हेड हमारा स्टिल रहता है। जब हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो ये हमारा पिछले पैर से वेट अगले पैर पे ऐसे ट्रांसफ़र कर गया। अब हमारी बॉडी बैलेंस हो गई और हम खेलने की पोजीशन में आ गए, बहुत अच्छी पोजीशन में खेल रहे हैं बॉल को। ये तो मैंने आपको फ्रंट फुट का बता दिया, इसमें जो लूप होल्स हैं साथ साथ वो भी बता दिया कि आप हील पे निकाल रहे हैं, उसके बाद निकालने के बावजूद भी अगर खेलने से पहले ही वेट ट्रांसफ़र हो गया ना आपका, तो वहाँ भी फिर गड़बड़ी है, फिर आप डिसबैलेंस हो जाओगे। और सेम बैक फुट पे भी होता है। अगर आप बैक फुट पे जाओगे ना, जिस पोजीशन में आप खड़े हो, वैसे तो सच्चाई बताऊं, बैक फुट होता ही कुछ नहीं है। ये 99% जो लोग सिखा रहे हैं ना बैक फुट, वो गलत सिखा रहे हैं। बैक फुट होता ही कुछ नहीं है। जब आप स्टांस में आप खड़े होते हो ना, आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में आप अब देखो ना, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ देखो, अभी वो डाल के गए हैं, न्यूजीलैंड वाले बॉल डाल के गए हैं, अभी कोई और कंट्री आएगी, कभी हम कहीं जाएंगे, तो वो क्या आपको इतना टाइम देते हैं कि आप ऐसे चले जाओ? नहीं जाते, एक आध बॉल पे टाइम मिल गया। तो ये आपका फ्रंट फुट है, ये, और ये आपका बैक फुट है, बस ये इतना टाइम नहीं है आपके पास जाने का। कहने को ये बैक फुट और फ्रंट फुट है, ठीक है, लेकिन आप क्रीज को, डेप्थ को तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको हल्के बॉलर मिले, आप ऐसे करके जा पाओ, ठीक है ना। जिस क्रिकेट को आप खेलने की तैयारी कर रहे हो, या थोड़े से भी अच्छे बॉलर मिलते हैं, वो शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं, वो आपको इतना टाइम नहीं देंगे कि आप बैक फुट पे जा पाओ। सच्चाई तो ये है। पहले हम भी बचपन में सुना करते थे, जब क्रिकेट खेला करते थे, तो अपने जो सीनियर्स थे, भाई लोग थे बड़े, उनके मुँह से सुना करते थे कोचेस, और अच्छी बात बोलते थे वो, कि जिनका बैक फुट स्ट्रॉन्ग होता है वो अच्छे क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है। अब हमें तो ये लगता था उस वक्त पे कि बैक फुट ऐसे जाके जो खेल लेगा वो। बाद में धीरे धीरे समझ में आया, जब हमने अच्छी क्रिकेट खेली, हम अच्छे प्लेयरों के साथ रहे, जो कंट्री खेल रहे हैं उनके साथ रहे, उनसे सीखा, अच्छे कोचेज़ के पास रहे, तो पता चला बैक फुट नाम की कोई चिड़िया ही नहीं होती। बैक फुट होता क्या है, जब आप यहाँ खड़े होते हो ना, यहाँ ये आपका फ्रंट फुट है और ये आपका बैक फुट है, बस इतना ही चलता है। इससे ज़्यादा का टाइम आपको बॉल 135 या 40 वाली बॉल आपको कभी देगी नहीं। आपको भी समझ में आता होगा, अगर समझ में आ गए तो क्रिकेट खेल जाओगे, नहीं तो फिर जैसे ही खेल रहे हो वैसे खेलते रहोगे। मैंने फ्रंट फुट का बता दिया, अब मैं आपको बैक फुट का बताता हूँ क्या होता है। जब बैक फुट पे हम जाते हैं ना, हमारी बॉडी डिसबैलेंस क्यों होती है? 99.9% लोग, उनका पूरा पैर गिरता है। ये जब ये बैक फुट पे पूरा का पूरा पैर गिरेगा तो आप 90 डिग्री पे चले जाओगे, हमेशा ऐसे 90 डिग्री पे आप खड़े हो गए, ठीक है। 90 डिग्री पे जाने का मतलब है कि आप बॉल से बहुत ज़्यादा दूर चले गए। आपको समझ में आया? मीन्स आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, गए, पूरा पैर डाला, फ्लैट पैर डाला, मेरे पैर पे डाल दीजिएगा, फ्लैट पैर डाला, फ्लैट पैर पे जैसे जाओगे आप, इस पैर से इस वेट पैर पे डिफेंस जैसे ट्रांसफ़र करेंगे वेट, मीन्स जैसे हमने फ्रंट फुट पे किया था, इस पैर से इस पैर पे जाते हैं, तो ऐसे ही बैक फुट में भी होता है। जब आप इस पैर पे जाते हो तो सारा वेट यहाँ होता है, यहाँ। अगर इस पे वेट नहीं रखोगे और डायरेक्ट आप ऐसे वेट करने चले, वेट आपने सीधा पूरा पैर रख दिया, तो पहले तो आप कमिट हो गए और 90 डिग्री पे आप चले गए। जैसे ही आप 90 डिग्री पे जाओगे, आप सीधा खड़े हो गए, ठीक है, क्योंकि कमिट हो गए, वेट ट्रांसफर हो गया आपका खेलने से पहले और 90 डिग्री पे, और आप बॉल से दूर हो गए। जब इस पोजीशन में आप खड़े हो गए तो हमेशा बॉल से दूर रहोगे। अब आपको करना क्या है, बेसिकली ये उन लोगों का होता है जो डायरेक्ट वेट एकदम से सीधा ट्रांसफर कर देते हैं, पता ही नहीं होता बच्चों को, वो पूरा पैर डाल देते हैं। अब इसको सही करने का तरीका बताया था, उसको बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाइल प्लेइंग फ्रंट फुट पे और बैक फुट पे बैलेंस कैसे करें खुद। मतलब हम जो यहाँ हैं बैलेंस करने के, फ्रंट फुट पे अपने आप को बैलेंस कैसे करें जिससे कि हम प्रॉपर शॉट खेल पाएँ, और बैक फुट पे कैसे बैलेंस करें अपने आप को जिससे प्रॉपर शॉट खेल पाएँ। तो जो गलतियाँ बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, सीधा इससे जाके और इस पर गिर जाते हैं। इस पर गिरते हैं तो कमिट हो गए, जैसे फ्रंट फुट पे कमिट नहीं होते, लंबे पैर निकालते हैं, ऐसे बैक फुट पे भी जब आप जाओगे पूरे पैर से तो इसमें कमिट हो गए, क्योंकि वेट ट्रांसफर हो गया। फिर आप इस पोजीशन में आ गए, अब आप यहीं बॉल खेल सकते हो, सामने से ऐसे निकल जाए, अंदर आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सामने खेल सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बॉडी को कैसे बैलेंस करना है मैं बता देता हूँ। बैक फुट पे जब आप जाएंगे ना, तो हमेशा, मैंने पहले भी आपको बताया, ये मेरा कुछ नहीं बनाया हुआ है, उसने बनाया ऊपर वाले ने। आगे आप जाते हैं तो रोलिंग मूवमेंट में जाते हैं, जब पीछे जाते हैं आप जंपिंग मूवमेंट में जाते हैं। जैसे मैं ऐसे जाऊँगा ना, नेचुरल है, आप भी करके देखिएगा, तो आपका पैर पंजे पे करेगा इटसेल्फ, है ना। तो वो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें, तो हमें उन्हीं को फॉलो करना है। हम उनसे अगेंस्ट चल रहे हैं तब भी हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अब बैक फुट पे क्या करना है आपको, जब जाना है ना बॉस, आप टो पे जाएंगे। अब मेरा वेट ना इसी पैर पे है सारा का सारा, तो मेरा हैड शेक नहीं करेगा। हैड भी मैटर करता है ना, हैड ही मैटर करता है बेसिकली। अब मेरा हैड शेक नहीं करेगा। मुझे करना क्या है, जैसे ही टो पे जाऊँगा ना मैं, फिर यहाँ से मुझे वेट ट्रांसफ़र करना है इस पर। ये मेरा वेट ट्रांसफ़र कब करना है,
खेलते हुए ऐसे जब हम खेलने जाएंगे, ये गए यहाँ, इस पर पूरा वेट है, बैकफुट फ्री किया हुआ है, टो पे जाएगा हमेशा वो, और जब मैं खेलने जाऊँगा तब मैं जाऊँगा इसके ऊपर और वेट ट्रांसफ़र कर दूंगा इसमें। तो उससे क्या होता है, जब ये पावर इस पावर पैर में आ जाती है, यहाँ से जनरेट होकर इसमें आएगी, तो शॉट में दुगना पंच आता है। बहुत ध्यान रखिएगा और आप बैलेंस भी हो जाते हैं। देखिए ये गए, यहाँ हेड है, मैं बॉल को वॉच कर रहा हूँ और खेलते हुए मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। इस पैर से इस पैर में पूरा वेट आ गया और मैं इस पर खड़ा हो गया। और देखिए 90 डिग्री पे भी नहीं गया हूँ। जब मैं फ्लैट था तो 90 डिग्री पे था, ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब मैं टो पे गया हूँ, ये मेरा टो पे गया हूँ ऐसे, और जब मैंने ट्रांसफ़र किया खेलते हुए, ये देखिए मैं 90 डिग्री पे भी नहीं और बॉल के बहुत करीब हूँ, बॉल के बहुत पास हूँ, ठीक है ना। 90 डिग्री ये होता है, 75 डिग्री पे आपको रहना होता है वाइल प्लेइंग एट बैक फुट, ठीक है। तो अगर आपको पीछे से बैलेंस करना है तो आपको टो पे जाना है, आगे जाना है तो हील पे जाना है, तब आप उस पोजीशन में आते हैं कि बॉल को अपनी मर्जी के हिसाब से, और मर्जी के हिसाब से नहीं, मेरिट पे आप बॉल को उधर खेल पाएँ जिधर बॉल आ रहा है। लीव करने का है लीव कर पाएँ, सामने का आ रहा है सामने का। टो पे जाने के क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये यहाँ गए, अब बॉल ऐसे ही ना गया तो आप इधर से वेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टो पे आप यहाँ हैं, अब बॉल ये ऐसे अवे जा रहा है आपकी उससे, तो आप इधर वेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सामने आ रहा है टो पे, आप सामने खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ आ गए, इस पूरे पैर पे आ गए, बस फिर आप एक तो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हैं, ठीक है, कमिट हो चुके, बस आपके हाथ में सिर्फ सामने खेलना, बीट होना, आउट होना, बस। भगवान भरोसे बैट के बीच में लग गई तो ठीक है, आप वहाँ सस्टेन रहोगे, अदरवाइज नहीं रहोगे। तो बैलेंस बैटिंग में जब आपका फुटवर्क चलता है तो उसमें बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप हाई लेवल के क्रिकेटर बन सकते हैं। तो प्लीज़ आज जाके मेरी बात को समझिए, जाके देखिएगा। आप अभी लाइव सीरीज चल रही है, वीडियोस देख लीजिएगा कैसे करते हैं वो लोग, कितना बैलेंस होते हैं, कितने सिविलाइज तरीके से वो बैटिंग करते हैं। उन्होंने पीछे से बहुत मेहनत कर रखी होती है, उनको देखो समझो तो आपकी बैटिंग के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। और आपको लगता है कि ये बातें सही हैं तो आपके जहन में घुसती हैं, आप देखते हो, तो प्लीज़ जाके समझो उनको, फिर नेट्स में करना शुरू करो। फिर देखना धीरे धीरे आपके मैचेस के अंदर ये जब आना शुरू होगा तो आपका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए प्लीज़, आपको अगर मेरे वीडियो समझ में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।